हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डार्ट का एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना के देखते हैं। देखिए अक्सर ये हर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स में आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझते हैं कि छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का, उससे हम उसका स्ट्रक्चर यानी कैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं वो समझते हैं। और इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि कितनी तरह से हम डार्ट के प्रोग्राम्स को अपने लैपटॉप में रन करा सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो तरीका ये है कि हमारे पास अगर इंटरनेट है तो हम डार्ट पैड डॉट डेफ एक ऑफिशियल एक कंपाइलर है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएं और यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को डार्ट के प्रोग्राम्स को हम रन करा सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम आपको मिलेगा उसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम इसके लिए लिखते हैं वॉइड और मेन। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के ज़रिए से। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये इसको हम फंक्शन बोलते हैं, इसको मेथड भी बोला जाता है। कहीं कहीं इसको फंक्शन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, कहीं कहीं मेथड बोलते हैं। जैसे जावा में इसको हमेशा मेथड्स बोले जाते हैं। तो हम यहाँ पे मेथड भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एंट्री पॉइंट होता है कि जब ज़ाहिर बात है एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को रन कराता है। यानी ये जो प्रोग्राम है ये जैसे डार्ट लैंग्वेज में है, लेकिन हमारा जो प्रोसेसर है वो इस लैंग्वेज को तो समझता नहीं है। उसको तो बाइनरी फॉर्म चाहिए, बाइनरी फॉर्म मतलब 0 1 में डाटा चाहिए, क्योंकि वो करंट में ही डाटा को समझेगा। तो ये एक कन्वर्टर होता है हमारे पास डार्ट का, सॉरी हमारे पास कंपाइलर है डार्ट का, ये ऑनलाइन कंपाइलर है। तो आप जो कुछ लिखेंगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को यानी इस डार्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन में। ठीक है, उससे ज़रिए से फिर वहाँ से आउटपुट एक हमें रिटर्न होगा, वो आउटपुट डिस्प्ले भी हम देख सकते हैं। तो ये आउटपुट की देखिए यहाँ पे जगह ये है इनकी, ऑनलाइन कंपाइलर इनका है। तो यहाँ पे हम देखिए मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो मेन प्रोग्राम का देखिए एक स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए एक बिल्डिंग फंक्शन हम कॉल करते हैं, वो प्रिंट के नाम से है। तो यहाँ पे इसमें लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब भी कोई हम एक स्टेटमेंट मेरा पूरा होता है, यानी एक लाइन हमारी जब पूरी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही है कि सेमी कॉलन से एंड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन हम बना दें अपने लैपटॉप से, एंटर के पास में होता है। तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार है जिसको हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हमने दो फंक्शन यूज़ किए हैं। एक तो मेन यूज़ किया है, मेन तो हमें हर हाल में किसी किसी भी अपने सॉफ्टवेयर के लिए मेन का होना ज़रूरी है। उस मेन के अंदर ज़ाहिर बात है कंपाइलर हमारा जब मेन से स्टार्ट करेगा तो उसको पहली लाइन में क्या मिला, प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट क्या है, देखिए ये एक पहले से ही जावा सॉरी डार्ट की लाइब्रेरीज़ में एक फंक्शन है प्रिंट के नाम से। उसमें हम जो स्ट्रिंग भी पास करेंगे तो वो अंदर जा कर के उसकी कोडिंग पहले से तय की गई है, दी गई है। वो हमारे इस वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को कंसोल पे, ठीक है, दिखा देगा। ठीक है, आउटपुट हमारा कंसोल पे दिखा देगा, यानी आउटपुट हमारा जो एरिया है वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट एरिया इनका ये है, इन्होंने इसको कंसोल बनाया है। ठीक है, और यानी मॉनिटर स्क्रीन एक हिसाब से कंसोल देखा जाए तो आउटपुट स्क्रीन को कंसोल बोला जाता है, यानी मॉनिटर पे ही कहीं पे दिखा देगा। तो इसको चलाते हैं, रन करते हैं। तो हम रन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। देखिए कितना इजी था, किसी एक हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कराया है। ऐसे हम अंदर बहुत सारे भी चीज़ें सीखेंगे जिनसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे आप एक एग्ज़ाम में जैसे आप मैथ लिखना सीखते हैं या आप हिंदी लिखना इंग्लिश लिखना सीखते हैं कि एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप उसको लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर उसको देखता है कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है, फिर नंबर देता है। सेम ऐसे ही हम भी यही चीज़ है। जैसे आप एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे, आप उसमें कैरेक्टर सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, फिर से एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप फिर एसेस लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं। तो ऐसे ही हम भी हैं कि प्रोग्राम्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम की पहले चीज़ों को हम सीखते हैं। तो इसमें चीज़ें क्या हैं, इसमें देखिए फंक्शन कैसे लिखा जाता है, प्री बिल्ड फंक्शन हमने कॉल कैसे किया देखिए, और फिर इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, कांस्टेंट डिक्लेयर करना, और स्ट्रिंग वगैरह के बारे में जानकारी रखना,
ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल चीज़ें रिज़ल्ट आने के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं इसमें आएंगी, एक एक करके हम सब उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए कितना आसान है कि हमने एक मेन प्रोग्राम को रन करा लिया और हमारे पास आउटपुट भी आ गया। तो आप डॉट डेफ इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम किसी भी फोल्डर में देखिए आएँ और यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक नोटपैड की फ़ाइल बना लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नोटपैड की फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है, देखिए मेरा जो लैपटॉप है वो उसमें डाट का एनवायरनमेंट ऑलरेडी है। आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। मेरे लैपटॉप में मैंने डाट का एनवायरनमेंट ऑलरेडी है। मैंने फ्लटर इंस्टॉल किया था, फ्लटर के एसडीके को मैंने बिन फोल्डर को उसको एनवायरनमेंट में सेट किया था। अब मैं कभी भी डाट का कोई भी प्रोग्राम कहीं से भी रन करा सकता हूँ। ओके, ये आपने भी किया होगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक जैसे वही हेलो वर्ल्ड का जो मैंने प्रोग्राम देखे यहाँ पे बनाया था पीछे वीडियो में, उसी को मैं यहाँ बना देता हूँ। वॉइड मेन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमें यूज़ करता हूँ प्रिंट। प्रिंट में लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये एक प्रोग्राम हो गया। देखिए इसे हमें एंड मुझे करना ज़रूरी है वरना मुझे एरर दिखाएगा। तो मैंने देखिए एंड कर दिया और ये इनफ है। और इसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए इस लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं जिसमें मुझे सेव करना है। और फिर मैं नोटपैड पे आता हूँ और उसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना देखिए वहीं उसी लोकेशन पे मैं हूँ और मैं क्या लिखता हूँ उसको, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं सेव करता हूँ। देखिए हमारे पास ये प्रोग्राम जो है सेव हो गया है। अब इसको रन कराने के लिए क्या करना है, क्योंकि इसकी लोकेशन यही है तो यहीं पे हम CMD को ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारा CMD ओपन हो गया है और क्योंकि प्रोजेक्ट हमारी डॉट प्रोजेक्ट फोल्डर है और सी में हमने हमारी जो हेलो वर्ल्ड फाइल है। तो फाइल को हम कैसे रन कराएंगे, तो हम लिखेंगे डॉट, हमारे पास कमांड है डॉट रन हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट। ठीक है, एंटर दबाते हैं। ये देखिए हमारा पास आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो ये दूसरा तरीका है कि हम चला सकते हैं। कैसे रन चल गया, दरअसल मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एनवायरनमेंट इसका सेट है। तो हम डॉट कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर SDK उसका एनवायरनमेंट सेट है तो आप भी इसको रन करा सकते हैं। ठीक, कहीं से भी रन करा सकते हैं डॉट प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकंड तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देखिए हम आईडी से करते हैं रन। ठीक है, तो हम आईडी पे आ गए। तो आईडी पे देखिए मैंने एक हेलो वर्ल्ड अपना जो, क्योंकि मेरे पास वहीं पे हमने जो सेव किया था देखिए वही यहाँ पर है। हमने जो हम लोग जो अभी बना के आए हैं हेलो वर्ल्ड जो फाइल हमने बनाई थी वही यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे इसको जो है हम क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रन एक बटन भी आ रहा है, हम ऑटो इसको भी क्लिक करके रन कर सकते हैं, वरना हम यही टर्मिनल से भी लिख सकते हैं डॉट रन। तो हमारा पे क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे यही कहीं से चला लेते हैं, लिखते हैं डॉट रन हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट। देखिए आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो एक हमने सिंपल देखा कि कैसे एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का हम कैसे चलाते हैं डाट में, डाट का। और इसका स्ट्रक्चर भी हमने समझा है कि हम एक फंक्शन कॉल देना ज़रूरी होता है मेन, और उसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है। और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। और बहुत सी इसकी चीज़ें हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट के बारे में जानना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को पे टॉपिक पे बात करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।